पुलिस इंतजामिया जो भी थी बब्बू खां को पकड़ने में मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपना रही थी। पप्पू भट्ट के ऊपर बब्बू खां हमला करता है ना, वो हमला करता है, करने के और बब्बू खां वहां से निकलता है, निकल के इसका एक दोस्त था ख्वाजा लूसी, उसके यहाँ ये क्याम करता है, उसके यहाँ ये क्याम करता है। क्याम करने के बाद ख्वाजा लूसी जो था वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हाजरू चली। ख्वाजा लूसी खुद चाहता था कि मैं इस गैंग का लीडर बनूं, क्योंकि उसमें खुद तमन्ना थी कि एक हवस, एक लालची इंसान है। तो उसने बब्बू खां को इत्माद में लिया। इत्माद में लेने के बाद शराब पिलाता है, शराब पिलाने के बाद वो इसको पार कर देता है, बब्बू खां को मार देता है। जब बब्बू खां मरता है ना, इसकी जगह इसका कजन जो था कैसर खां, और इसका कैसर खां का भाई था अमर खां। कैसर खां उस बब्बू खां की सीट पर बैठता है और उस कैसर खां के साथ बोले सुनहरे का ना इतना कोई ताल्लुक नहीं था, लिमिटेड सा ताल्लुक था। और क्योंकि बब्बू खां के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, वो नहीं चाहता था कि कैसर खां, क्योंकि एक जूनियर था, एक छोटी उम्र का लड़का था, भोला सुनहरा नहीं चाहता था कि यार कैसर खां भी ऐसी सीट से है, क्योंकि भोला सुनहरा को जितने भी जो पॉपुलर्स जो गैंग हुआ है ना, गैंग के लीडर्स जो हुए हैं ना, जो उजरती कातिल हुए हैं, भोला सुनहरा को पाजी कहते थे। पाजी यार है कैसर बट उन बब्बू खां की जगह ले रहे थे बारे तो कुछ सोचो। अब ये कहते हैं कि इन दोनों में भी तहल कलामी हुई थी और उस वजह से भोला सुनहरा नहीं चाहता था कि कैसर खां जो है ये बब्बू खां की जगह ले। भोला सुनहरा जमरोड़ से निकलने के बाद वो अपने सियालकोट आता है। सियालकोट आने के बाद अपने बाप की कब्र पर जब आता है, वहां पर आने के बाद जब भोला सुनहरा दुआए फातिहा पढ़ रहा है और उस दौरान एक मुखबर ने, एक सोर्स ने मुतलका इंतजामिया एक पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस हरकत में आ चुकी थी। पुलिस ने भोला सुनहरे पर अटैक कर दिया। अब उस दौरान भोला सुनहरे के साथ जो था शादा लम्मा भी था, विदिया भी था और हमायूं गुज्जर भी था, नाजिब भट्ट भी था, काफी टीम के हमरा ये अपने बाप की कब्र पर जाता है। और उस दौरान कहा यह जाता है कि जी जब पुलिस अटैक करती है, क्रॉस फायरिंग होती है, उस क्रॉस फायरिंग में भोले सुनहरे को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस इसको अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे, अभी पुलिस ने जब भोले सुनहरे को अरेस्ट किया था ना, 24 घंटे के बाद भोला सुनहरा उनकी कस्टडी से भाग जाता है। और उस दौरान जब भागता है, उस दौरान भी फायरिंग होती है। उस फायरिंग के दौरान 4 पुलिस एहलकार जो है वो मौके पर ही दम तोड़ जाते हैं। भोला सुनहरा भी जख्मी होता है। जख्मी होने के बाद फिर ये रपोश हो जाता है, क्योंकि भोला सुनहरा की जिंदगी में 3 से 4 मरतबा पुलिस के आमने सामने जो है मुबैना पुलिस मुकाबले जो थे ना, वो भोला सुनहरे के साथ हुए हैं। मगर खुशकिस्मती से, क्योंकि अभी उसने मजीद लोगों के दिलों पर राज करना था, खौफ का राज करना था, और भोला सुनहरा जो था वो इन पुलिस मुकाबलों से बाल बाल बचता है। बाल बाल बचने के बाद दोबारा रूपोश हो जाता है। अब होता यह है कि भोला सुनहरा, क्योंकि भोले सुनहरा ने 2 शादियां कर रखी होती हैं और इसकी बीवी जो थी वो भी जमरोद में ही रहती है। दूसरी बीवी जो है, बीवी का नाम जो था ये कहते थे बाजी गुड्डो, असल में इसका नाम था नसरीन, मगर बाजी गुड्डो के नाम से वो जानी जाती थी, जो कि भोले सुनहरे के साथ ही वहां पर रहती थी। अब ये अपनी जिंदगी जो थी रही सही खौफ की जिंदगी जो थी ये वहां पर गुजारता था। जितने भी उजरती कातिल हुए हैं, जिन्होंने लोगों की जानों के सौदे किए हैं ना, वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सो पाते थे। उनको सोने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयात की ज़रूरत पड़ती थी, मुख्तलिफ किस्म की नशे की ज़रूरत पड़ती थी, और ये लेते भी थे। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि जितने भी उजरती कातिल जो हुए हैं ना, जितने भी जिन्होंने खौफ की फ़िज़ा को सरगर्म रखने में यानी कामयाब हुए हैं, वो अपनी ज़िंदगी सुकून से एक रात भी सुकून से नहीं सो सके। उनमें भोला सुनहरा भी शामिल था, उनमें हमायूं गुज्जर भी शामिल था, उनमें नाजिब भट्ट भी शामिल। जितने भी आप माजी के जो डॉन है ना, उनको आप जब आप पंजाबी के अंदर खंगारोगे ना, तो पता ही चलेगा कोई शराब पी रहा है, कोई मंशियात पी रहा है, कोई फ़ीम खा रहा है, कोई मुख्तलिफ नशे की लत में पड़ा, रात की अपनी 2-4 घंटे की सुकून की नींद सोने के लिए ना मुख्तलिफ किस्म की मंशियात का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते थे वक्त। ये माजी की बात है। और लेकिन इसके बाद जब हम वो भी वाक़या अपने नाज़रीन को बताएंगे, ईद मिलाद नबी का वाक़या भी बताएंगे, फिर बाद में भोला सुनहरे ने जो सियालकोट की कचहरी में जो हमला करवाया था, जिसमें मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो है वो भी मरते हैं। फिर बाद में लातदाद 2-4 ऐसे वाक़यात हैं। फिर इसमें मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताऊंगा, एक
मीडिया इंडस्ट्री का एक यानी बासर इंसान जिसको भोले सुनहरे ने धमकी दी थी कि मेरी खबरों को नशर मत करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा।